अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 की हम चैप्टर नंबर 1 की हम बात कर रहे थे और इसमें सेक्शन 1.3 है। इंग्लिश में अगर बात करें तो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के नाम से है। कॉन्स्टेंट को उर्दू में कहा जाता है मुस्तकिल वैल्यू, मुस्तक़िलात कह लें अगर इसको जमा करें, और वेरिएबल्स को उर्दू में कहा जाता है मुतग़य्यर। उर्दू की किताब में भी ज़्यादातर इंग्लिश के लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुए हैं, तो मुतग़य्यर को वेरिएबल कह लें, मुस्तक़िलात को कॉन्स्टेंट्स कह लें। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं प्रोग्रामिंग करते हुए, तो हम इनका ज़रा जिक्र कर लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, इसको समझ लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको करके भी देखेंगे। देखें, मुस्तकिल वैल्यू या कांस्टेंट, मुस्तकिल वैल्यू या कांस्टेंट क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, हम इस पे आते हैं। इससे पहले ना ज़रा ये देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज में किस किस्म की लैंग्वेज है सी, और उसमें उसका करैक्टर सेट क्या है। करैक्टर सेट क्या होता है, जिस तरह उर्दू में भी यहाँ लिखा हुआ है। करैक्टर सेट किसी भी चीज़, किसी भी लैंग्वेज जिन सिंबल से मिलके बनी है ना, जो जो सिंबल उसमें अलाउ हैं, यानी जो जो करैक्टर उसमें अलाउ हैं, आप जो जो करैक्टर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनका मजमुआ, उसको करैक्टर सेट कहा जाता है। ठीक है, यानी जो जो अल्फाज उसमें आप करैक्टर्स को मिला के बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं सी में, ए से ABC से लेके Z तक, छोटी ABC, बड़ी ABC सादा लफ्ज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है, यानी ये हरूफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से 0 से 9 तक के डिजिट आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं सी में। एंड सिमिलरली यू कैन यूज़ सम स्पेशल सिम्बल्स, कुछ खसूसी अलामात जिनको कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इनको स्पेशल सिम्बल्स कहा जाता है। स्पेशल सिम्बल में नंबरों और इंग्लिश के हरूफ के अलावा जितने भी करैक्टर्स होते हैं आपके कीबोर्ड पे, ये टिल्डा साइन है, कोटेशन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ऐट का साइन है, नंबर साइन है, परसेंटेज, पावर का साइन, एंड, स्टेरिक, ब्रैकेट एंड सो ऑन, ये तमाम सिंबल्स जो होते हैं ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ये सारे नहीं लिखे हुए, इसके अलावा और भी होंगे, ठीक है, तो लेकिन मोस्टली ये इस्तेमाल होते हैं, तो ये लिखे हुए हैं। तो जो सी लैंग्वेज है ना, उसमें ये करैक्टर्स अलाउ हैं, ये जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप कुछ और करैक्टर अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं सी में कोई उर्दू का करैक्टर इस्तेमाल कर लूँ, अलाउ नहीं है। अरबी का करैक्टर इस्तेमाल कर लूँ, अलाउ नहीं है, ठीक है। या मैं उर्दू वाली जो गिनती होती है वो इस्तेमाल कर लूँ, वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यही सिंबल अलाउ हैं जो लिखे हैं। ये इन सिंबल से मिलकर सी लैंग्वेज बनी है, तो ये इनको कहा जाता है सी लैंग्वेज का करैक्टर सेट। जिससे कोई लैंग्वेज मिलके बनी है ना, वो उसका करैक्टर सेट है। जिस तरह उर्दू है ना, उर्दू में अलिफ से लेके ये तक के करैक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये उर्दू का करैक्टर सेट है। और उर्दू की एक अपनी गिनती भी होगी जो 0, 1, 2, 3 से शुरू होती है, ठीक है, तो वो गिनती है उर्दू की अलग से। इसी तरह अरबी का एक करैक्टर सेट होगा, तुर्किश लैंग्वेज का अपना एक करैक्टर सेट होगा, हिंदी का अपना करैक्टर सेट होगा, एंड सो ऑन। हर लैंग्वेज का अपना एक करैक्टर सेट होता है। इसी तरह से जो सी लैंग्वेज है, मोस्टली इसमें इंग्लिश में लिखते हैं हम, तो इंग्लिश का करैक्टर सेट तो होता ही है इसमें, और साथ कुछ स्पेशल सिम्बल्स होते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। ये होता है करैक्टर सेट किसी भी लैंग्वेज का। उसके बाद ना कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में लिखा हुआ है। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, सेम हेडिंग्स हैं। मैं उर्दू इंग्लिश दोनों किताबों को साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ, ताकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई मसला ना हो। अच्छा जी, यहाँ देखें तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सारा, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू को आप प्रोग्राम के दौरान में चेंज ना कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू को आप प्रोग्राम चलता हुआ प्रोग्राम चेंज ना करे, ठीक है। आपने जो सेट कर दिया है वही वैल्यू रहेगी। मिसाल के तौर पे नंबर 5 जो है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, 5 ही रहेगा। 5 क्या, कोई भी नंबर, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जो एक दफ़ा है ना, उसकी वैल्यू वही रहेगी क़यामत तक, जो एक दफ़ा सेट होगी, ठीक है ना। 5 की वैल्यू 5 ही है, यानी नंबर कोई चेंज ही नहीं कर सकता। नंबर को आपने 1500 लिख दिया तो वो 1500 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने डबल कोटेशन में कोई भी करैक्टर लिख दिया है, ए लिख दिया है, अब ये फिक्स है। डबल कोटेशन में जो करैक्टर आ गया ना, ये फिक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये ए ही रहेगा, ठीक है। तो इंटीजर कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जिस तरह कोई भी नंबर 7, 125, 301, 00, 555, 55, -54, कोई भी नंबर, ये इंटीजर कांस्टेंट्स इनको कहा जाता है, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होल नंबर होती है, प्लस या माइनस में। रियल कांस्टेंट्स भी नंबर्स होते हैं। रियल कांस्टेंट में क्या फ़र्क होगा, रियल कांस्टेंट में इसको उर्दू में हकीकी मुस्तक़िलात या रियल कांस्टेंट कहा जाएगा इंग्लिश में। उसमें इशारिया वाले नंबर भी आ जाते हैं, इशारिया वाले नंबर भी ऐड कर लें आप इसमें, तो ये बन जाएगा रियल कांस्टेंट, ठीक है।
और करेक्टर मुस्तक़िलात जिसमें कोई करेक्टर आ जाता है या करेक्टर कांस्टेंट जिसमें कोई भी करेक्टर आ जाए, या डबल कोटेशन में आप कुछ भी लिख दें, बेशक नंबर भी लिख दें आप डबल कोटेशन में, या मैं 7 भी लिख दूँ ना, तो ये करेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि मैं इसको एज ए नंबर नहीं ले रहा, मैं इसको एज ए करेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, करेक्टर वेरिएबल आगे आएगा तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि करेक्टर जो टाइप होती है इसका मतलब क्या है। ठीक है, नॉर्मली करेक्टर में कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ आता है, ठीक है, लेकिन हम नंबर को भी करेक्टर के तौर पे ले सकते हैं। ओके, और जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह होते हैं, डबल कोटेशन, डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब भी करेक्टर कांस्टेंट में आते हैं। अच्छा जी, नीचे एक सरगर्मी है, एक एक्सरसाइज है आपके लिए, एक एक्टिविटी है। अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी जो ये वेरिएबल हैं ये किस किस्म के हैं, सॉरी ये कौन से कांस्टेंट किस किस्म के, वेरिएबल नहीं है ये। 12 दिस इज़ इंटीजर कांस्टेंट, 1.2 दिस इज़ रियल कांस्टेंट, हकीकी कांस्टेंट है ये। स्टेरिक कोटेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको आप करेक्टर ही कहेंगे। करेक्टर -21 इंटीजर है, होल नंबर है। इशारिया आ गया तो ये रियल है, ठीक है। ये डबल कोटेशन में है तो दिस इज़ करेक्टर। 12 पॉइंट आ गया है, दिस इज़ रियल कांस्टेंट। 41 इंटीजर। 40.0 पॉइंट है, इसमें बेशक पॉइंट के बाद लिखा कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल क्या होगा, हकीकी, या इंग्लिश में बात करें तो रियल कांस्टेंट, ठीक है। और ये डबल कोटेशन में है तो ये करेक्टर होगा। तो सिंपली डबल कोटेशन में जो भी आ जाए उसको करेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। कहीं इशारिया आ गया है, कहीं भी पॉइंट आ गया है, ठीक है ना, तो पॉइंट वाले नंबर को हम कहते हैं रियल कांस्टेंट। और कोई भी नंबर प्लस में या माइनस में अगर होल नंबर है विदाउट पॉइंट, विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसको हम कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट। सो आई होप दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस जो हमने अब तक डिस्कशन की है। आगे चलते हैं जनाब। आगे बुक में लिखा हुआ है वेरिएबल्स के बारे में। जिस तरह कांस्टेंट्स होते हैं ना, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो वैल्यू एक दफ़ा होगी है ना फिक्स वही रहेगी। यानी 5 का मतलब ना 5 ही रहेगा हमेशा, 5 का मतलब चेंज नहीं होगा कभी। ऐसा नहीं है कि 5 का मतलब कल को कोई ये कह दे नहीं 5 का मतलब ना अब 2 हो गया, ठीक है। वो करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, 5 तो 5 ही रहेगा हमेशा। ओके तो अगली चीज़ है वेरिएबल। जिस तरह कांस्टेंट का लफ्ज़ी मतलब देखें ना तो वो होता है कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, मुस्तकिल रहे, हमेशा एक ही रहे, ठीक है, परसिस्ट करे। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहे, जो तब्दील होती रहे। मुतगय्यर का उर्दू में मतलब ये है जिसमें तगय्युर हो, तब्दीली हो। वेरिएबल का मतलब भी इंग्लिश में ही है कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू वेरिएबल रहे, ठीक है ना, वेरिएट करती रहे, वेरी करे। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ऊपर या नीचे होते रहना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल जिस तरह से आप अलजबरा में यूज़ करते हैं ना, एक्स की वैल्यू एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू को हमने रखा हुआ है जनाब 7 और अगले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू हो जाती है लेट्स से 15, तो एक्स की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो एक्स क्या हुआ फिर, वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी सी लैंग्वेज है इसमें भी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसमें होल नंबर आएंगे, जिस तरह वहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट थे ना तो उसमें होल नंबर कांस्टेंट आ रहे थे। इसी तरह से यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी और उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती कांस्टेंट्स की। तो यहाँ इंटीजर वेरिएबल जो होगा इसमें होल नंबर आएंगे, बट इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक दफ़ा हमने कोई वेरिएबल बनाया उसमें 123 लिखा हुआ था, फिर हमने कोई बनाया उसमें 274 लिखा हुआ था, एंड सो ऑन। तो इंटीजर वेरिएबल्स में लेकिन आएंगे होल नंबर, इशारिया वाले नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसमें नहीं आएंगे। ये टेबल यहाँ भी बना होगा, देयर इट इज़, ओके। इसी तरह से रियल जो नंबर होते हैं, रियल जो वेरिएबल होते हैं सॉरी, उसमें दो किस्म के रियल वेरिएबल्स होते हैं सी लैंग्वेज में, फ्लोट और डबल। यहाँ पे फ्लोट का जिक्र है सिर्फ, तो फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आते हैं जिस तरह उसके नाम से जाहिर है। उसमें इशारिया वाले कोई भी नंबर प्लस में या माइनस में आ जाते हैं जिसमें इशारिया लगा हो। और करेक्टर में एक करेक्टर आ सकता है सिर्फ इंग्लिश का, या कोई भी डबल कोटेशन में आपको करेक्टर लिख दें जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद है, तो वो करेक्टर जो है उसको एक करेक्टर माना जाता है, एक लेटर माना जाता है। कोई भी लेटर लिख दें आप डबल कोटेशन में तो उसको वो करेक्टर कहा जाता है उसको। ओके, आगे जो वेरिएबल है ना उसकी टाइप्स हैं, उसकी टाइप्स को ज़रा डिस्कस किया गया है। पहली टाइप है इंटीजर वेरिएबल की। जो इंटीजर वेरिएबल होता है इसमें इशारिया के बगैर प्लस या माइनस के कोई भी नंबर आ सकते हैं, प्लस या माइनस के कोई भी नंबर आ सकते हैं। आप कुछ भी लिख लें, ये इतना बड़ा नंबर है इसमें इशारिया नहीं है, दिस इज़ अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है।
तो इंटीजर जो सिंपल इंटीजर है उसमें आप प्लस या माइनस के कोई भी नंबर लिख लें वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर साइंड इंट लिखेंगे ना, साइंड इंट लिखेंगे तो उसमें आपको साइन बताना पड़ेगा। यानी अगर मैंने लिख दिया वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए इंट नहीं लिखा, अगर सिंपल इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो हम लिखेंगे इंट, ओनली इंट, ठीक है ना, ये लिखेंगे इंट और वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन जाएगा। मैं लिखता हूँ इंट एक्स, तो ये वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का बन गया है और हमें पता है कि आखिर में सेमीकोलन लगाते हैं तो वो लगना ही है। तो ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं ना इससे पहले साइंड इंट, साइंड इंट का मतलब ये है कि आप साइंड वाला नंबर बताना चाह रहे हैं जिसकी डायमेंशन भी आप बताएंगे। इस तरह वेक्टर होता है ना, आप प्लस या माइनस से उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि भाई ये 0 से कितना दूर है। प्लस का मतलब ये है कि 0 से इस तरफ को कितना दूर है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। और माइनस का मतलब ये है कि 0 से इस तरफ इतना दूर है। तो -10 और +10 का ये मतलब है कि इधर है ये, और +10 जो है वो 0 से राइट साइड पे +10, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन प्लस से माइनस से पता लगती है। तो साइंड नंबर जो होता है ना उसके साथ जो प्लस और माइनस होता है उससे पता लगता है कि वो 0 से छोटा है या बड़ा है। तो साइंड इंट अगर आपने लिख दिया है, ठीक है, तो उसके साथ आपको फिर साइन बताना पड़ेगा प्लस या माइनस, ठीक है। अनसाइंड इंट में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें सिर्फ मुस्बत कीमतें आ सकती हैं, यानी 0 से सिर्फ राइट साइड वाली, तो उसके साथ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर बता दिया कि मैं अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल बनाने लगा हूँ, तो फिर इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस या माइनस। ओके, देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिस तरह ऊपर हमने देखा, फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसे तमाम नंबर जिनमें इशारिया आता है, सादा लफ्ज़ों में इशारिया आता है, वो स्टोर हो सकते हैं। साइन नंबर के बारे में जो हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है वो भी मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। मे बी डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता था, आई डोंट नो कि उसका जिक्र यहाँ पे क्यों नहीं है। फिर करैक्टर वेरिएबल जो होता है वो 1 बाइट हमें उसको दरकार होती है मेमोरी में, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही करैक्टर होता है, एक करैक्टर उसमें एक वक्त में आ सकता है। हम इन सबको प्रैक्टिस करके देखेंगे इन डेव C++ अपने IDE पे, ताकि ये सब हमें समझ आ जाए। फ्लोटिंग पॉइंट देखें इंग्लिश मीडियम में, सेम यही बातें उसने लिखी हुई हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देन मुतग़य्यरात के जो नाम होते हैं, वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं, वो किस तरह से रखे जाते हैं, उसके कुछ कवानीन हैं। यहाँ पे 4 कवानीन लिखे हुए हैं समराइज़ करके। मुतग़य्यर का जो नाम होता है उसमें छोटे या बड़े हरूफ इंग्लिश के आ सकते हैं, उसमें नंबर भी आ सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर की अलामत भी आ सकती है। यानी मैं लिख दूँ ना अगर किसी वेरिएबल का नाम x1 अंडरस्कोर, ये परफेक्टली वैलिड नेम है, ठीक है। इसमें शुरू में एक जो है ना आपका इंग्लिश का लेटर आना चाहिए, या शुरू में अंडरस्कोर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन शुरू में नंबर नहीं आ सकता। अगर मैं वेरिएबल का नाम ये लिखूँ ना 1x, ये गलत है, ये सही नहीं है। शुरू में नंबर नहीं आ सकता, शुरू में अंडरस्कोर लगा दें, उसके बाद 1 लिख दें, नाउ इट इज़ करेक्ट, अब ये ठीक है, अब कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं ऊपर जो हमने पढ़ा ना पिछली वीडियो में, अगर आपको इसमें डाउट है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिस तरह फॉर लूप लगाने के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे इसके बारे में। फॉर जो है ना ये कीवर्ड है, इसका मतलब पहले से डिफाइंड है। इंट एक कीवर्ड है, इंट का मतलब पहले से डिफाइंड है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे मुतग़य्यरात के या वेरिएबल्स के नामों के कवानीन के बारे में, कि क्या ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वेरिएबल के नाम के कानून की, ठीक है, वेरिएबल का नाम रखने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं। अच्छा, तो इंट को हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, हम ये बात कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी इंट का मतलब ना पहले से डिफाइंड है सी लैंग्वेज में। हाँ, हमने किसी वेरिएबल का नाम रखना है ए इंट, अब ये ठीक है, यानी खाली इंट नहीं रख सकते, उसके पहले या आखिर में कुछ लगा दें। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मुतग़य्यर के जो नाम की लंबाई है ना, जो लेंथ है, इस पर कोई स्ट्रिक्ट कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना लंबा नाम रखें या इतना छोटा नाम रखें, लेकिन बेहतर है कि नाम को अपना शॉर्ट रखें, प्रिसाइज़ रखें, कॉन्साइज लेंथ का रखें, जितना हो सकता है वो छोटा रखें नाम को। और वेरिएबल का नाम ना ऐसा होना चाहिए जिस तरह का डाटा उसमें सेव हो रहा है। अपने नाम का वेरिएबल ना बनाएं, ठीक है, आप सलमान के नाम का वेरिएबल बना लें और उसमें 2 नंबरों की एडिशन को स्टोर कर लें,
तो दिस डज नॉट मेक सेंस। एरर तो नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम चलेगा बेहतरीन, लेकिन कल कलां को जब आप उस प्रोग्राम को देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा यार क्यों मैंने ये सलमान का वेरिएबल यूज़ किया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसका मकसद क्या है। तो आपने अगर दो नंबरों को ऐड करके उसका रिजल्ट रखना है ना किसी वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल का नाम रखें सम या एडिशन या रिजल्ट, ठीक है, ताकि पता लगे कि इसमें किसी चीज़ का रिजल्ट स्टोर हो रहा है आगे, ठीक है। तो इस तरह के नाम रखें वेरिएबल्स के, ताकि वो सेंस उनसे एक बने कि ये इस तरह का काम, जिस तरह का डाटा इसमें आ रहा है उसी तरह का इसका नाम है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये अच्छी बात है, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। अब इसमें एक एक्टिविटी है आगे के, आप जो है ना उन तमाम वेरिएबल्स के नामों को सर्कल करें जो दुरुस्त हैं। हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं इनको। अंडरस्कोर हेलो, दिस इज़ करेक्ट, ये ठीक है वेरिएबल का नाम, क्योंकि अंडरस्कोर है शुरू में, कोई मसला नहीं है। शुरू में नंबर नहीं आना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। रोल अंडरस्कोर नंबर, ऑल राइट। शुरू में अल्फ़ाबेट है, ऑल राइट। फ्लोट कीवर्ड है, ठीक है, फ्लोट कीवर्ड है, इंट और फ्लोट कीवर्ड है, ये नहीं हो सकता। केस, ऑल राइट, कोई मसला नहीं है इसमें, ये कीवर्ड नहीं है। शुरू में डॉलर साइन है, ये नहीं हो सकता क्योंकि शुरू में अंडरस्कोर हो सकता है। नेम, ऑल राइट। इक्वल कलर नहीं हो सकता, शुरू में अंडरस्कोर हो सकता है, और उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, दरमियान में कोई स्पेशल कैरेक्टर आप लगा सकते हैं। देन फ्लोट का एफ बड़ा है, अब ये कीवर्ड नहीं है क्योंकि हमें पता है कि सी लैंग्वेज जो है ना वो केस सेंसिटिव है, उसमें छोटे एफ के साथ फ्लोट और बड़े एफ के साथ फ्लोट दोनों का मतलब अलग अलग है। तो बड़े एफ के साथ फ्लोट लिखें, कोई मसला नहीं है, दिस इज़ फाइन, वो उस पर एरर नहीं देगा क्योंकि जो कीवर्ड है वो छोटे एफ के साथ है। ओके, अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि अपने प्रोग्राम जो वेरिएबल के नाम हैं वो इस तरह के रखें कि जैसा डाटा उनमें स्टोर होता है। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जिस तरह से अगर आप सैलरी का वेरिएबल बना रहे हैं ना, जिसमें सैलरी आनी है, तो उसका नाम सैलरी रखें या वेजेस रखें, ताकि सेंस बने कि इस तरह का डाटा इसमें आ रहा है तो इसका नाम ऐसा ही है। देन मुतगैर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बारे में है। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं जनाब वेरिएबल की, हम इसको डेव में करके देखते हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट, कंट्रोल एन। थोड़ा सा हम इसका जो कर्सर का साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं ताकि दिस जस्ट the size of, okay, all right, I hope it is all right, okay। देखें हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे वेरिएबल की टाइप क्या है। वेरिएबल की टाइप है अगर इंट, तो इंट लिखें, ठीक है, अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल का कोई नाम दे दें। ये इंटीजर तो इसकी टाइप है, जिस तरह इंटीजर हमने देखा था ना ऊपर वेरिएबल की टाइप्स में, उसमें इंटीजर तो इसकी टाइप है कि किस किस्म का वेरिएबल है। पहले उसकी किस्म बताएं, टाइप बताएं उसकी, और आगे उस वेरिएबल का नाम दे दें, जिस तरह x है या x1 है, ठीक है, या इसके शुरू में अंडरस्कोर भी हम लगा सकते हैं। तो ये तीनों नाम ठीक हैं। हाँ, अगर हम शुरू में 1 लगा दें, अब ये ठीक नहीं है, अब ये वेरिएबल का नाम ठीक नहीं है। शुरू में नंबर नहीं आना चाहिए, शुरू में अंडरस्कोर आए। बेहतर यह है कि शुरू में इंग्लिश का कोई लेटर आए और नंबर वेरिएबल के नाम में हो ही ना, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। सिंपल सा नाम रखें। या अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बनाना है जिसमें आप स्टोर करना चाह रहे हैं इशारिया वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसका नाम कोई दे दें। जो एक दफ़ा नाम आपने दे दिया, बेहतर है उसको दोबारा से इस्तेमाल ना करें। इस तरह आपने इंट एक्स एक दफ़ा कर लिया ना, दोबारा इंट एक्स नहीं आप कर सकते। हाँ, इंट एक्स और फ्लोट एक्स ये अलग अलग बातें, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। इंट एक्स और फ्लोट एक्स, ये नीचे वाला एक्स और है, ऊपर वाला एक्स और है, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप वेरिएबल के नाम अलग अलग रखें, ठीक है। इसी तरह से कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसका कोई नाम दे दें, सी दे दें लेट से, ठीक है। अब इंटीजर वाले वेरिएबल में होल नंबर आएंगे, फ्लोट वाले में पॉइंट वाले नंबर आएंगे, रियल जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, और कैरेक्टर वाले में एक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। ये है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, ऐसे डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल को, ये इतना आसान है। और कीवर्ड जो है ना, उनको ये खुद ब खुद बोल्ड कर देता है ताकि आप कन्फ्यूजन से या गलती से किसी कीवर्ड को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से अगर हमने इन वेरिएबल्स में कोई वैल्यू रखवानी हो, ठीक है, हम एक पूरा प्रोग्राम अब लिख लेते हैं। हम शुरू में क्या लिखते हैं, वी ऑल नो वी राइट इंक्लूड एंड वी राइट stdio.h, देन वी से वाइड मेन लिख लेते हैं, वाइड मेन,
और जनाब इसके अंदर हम ये सारा कुछ काम कर रहे होते हैं। ओके, और ये आखिरी ब्रैकेट जो है वो एंड पे आती है। और जो आप इसके अंदर लिख रहे हैं ना, इसको इंडेंट कर लें, यानी इसको एक ना हाशिया लगा लेंगे। अच्छा भाई, मैं यहाँ ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट से एक टैब आगे मैं सारे वेरिएबल के नाम लिख रहा हूँ और इसकी तरतीब ताकि प्रोग्राम की अच्छी रहे, वरना बेतरतीब लिख लेने से भी चलेगा प्रोग्राम, कोई मसला नहीं है। आप इसको इंट को यहाँ लिख दें, फ्लोट को आगे लिख दें, करैक्टर को और आगे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बट बेहतर ये है कि आप इसको एक सीक्वेंस में रखें ताकि खूबसूरत नज़र आए और इसको पढ़ना, कोड को समझना भी आसान रहे। फिर आपने क्या करना है, अगला काम इस प्रोग्राम को सेव कर लेना है। जिस तरह हम जानते हैं यहाँ से आपने C.C में इसको सेव करना है और इसका नाम मैं रख लेता हूँ prog2। ठीक है, दिस इज़ नाउ अ कंप्लीट प्रोग्राम। ऑल्दो कि ये कुछ करेगा नहीं, बट देयर इज़ नो एरर इन इट, कोई एरर इसमें नहीं है। अच्छा, अब अगर हम वेरिएबल का जो नाम है ना वो मैं कर दूँ 1x। ठीक है, अब मैं इसको चलाने की कोशिश अगर करता हूँ ना, देखें दिस विल गिव मी एन एरर कि वेरिएबल का नाम जो है ना आपका ठीक नहीं है इस लाइन के ऊपर, शुरू में नंबर नहीं आ सकता इसमें, शुरू में नंबर नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, तो इस तरह के एरर आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है जनाब, ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन हमने देख ली। उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। इनिशियलाइज़ का मतलब उसमें कोई वैल्यू रख देना। अब जिस तरह से x ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो यहाँ भी हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहीं इसकी वैल्यू दे दूँ, मैं x में रख लेता हूँ 5। ठीक है, या अगर मैं यहाँ नहीं देना चाह रहा तो दोबारा से नीचे भी इसकी वैल्यू दी जा सकती है 5, या वट एवर द वैल्यू यू वांट टू स्टोर इन इट। तो x में 5 स्टोर हो जाएगा। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ %d। हम जानते हैं कि अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो %d उसके साथ लिखते हैं, उसमें इनपुट लेने से पहले या उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाने से पहले। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं ना तो 5 शो होगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये देखें 5 है, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ 5। और ये 5 कहाँ से आया, ये जो x की वैल्यू थी हमने असल में उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाया है, तो वो शो होगी स्क्रीन पे 5। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं y में कुछ लिख दूँ, नीचे y में लिख देता हूँ 6.7। अच्छा, इससे पहले ना हम x में 5.3 लिख के देखते हैं, इशारिया वाला नंबर। अब इशारिया वाला नंबर हमने x में लिख तो दिया है, लेकिन ये तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब क्या होगा, इसमें तो होल नंबर आते हैं। मैं इसको चला के देखता हूँ, देखें आउटपुट में क्या आया, स्टिल 5 ही आया है। ठीक है, इशारिया किधर गया, वो उसने इग्नोर कर दिया उसको। तो अगर हम इशारिया वाले नंबर इसमें लिख भी दें ना, तो इशारिया के बाद वाले हिस्से को हमारा जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको शो ही नहीं करवाएगा स्क्रीन पे, तो वो ज़ाया हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसमें होल नंबर ही लिखें, उसमें इशारिया वाले नंबर कभी लिखें ही ना। वाई में हम लिख सकते हैं इशारिया वाले नंबर, बिकॉज वाई क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अच्छा, वाई को शो करवाते हैं यहाँ पे, और वाई को शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई लिखें, और फ्लोटिंग पॉइंट है तो यहाँ डी की बजाय एफ लिखना पड़ेगा। नाउ फिर रन इट इज़ शोइंग 7.800000, और ये पॉइंट में शो कर रहा है बिकॉज हमने पॉइंट में ही लिखा था। ठीक है, तो और इसमें वाई में पॉइंट वाले नंबर आ सकते हैं बिकॉज वाई किस किस्म का वेरिएबल था, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल था। इसी तरह से हम सी में जो करैक्टर टाइप का वेरिएबल है उसमें एक करैक्टर लिख सकते हैं ए। अच्छा, पहले हम गलती करके देखते हैं। सी में मैं लिख देता हूँ 7, और हम सी को डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, बल्कि डिस्प्ले करने की कोशिश नहीं करते, हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। कमेंट हम जानते हैं क्या करता है कि इस लाइन को इग्नोर कर देगा, चलाएगा ही नहीं। ओके, हम चलाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ सेइंग देयर इज़ नथिंग इन सी। ठीक है, ओके, सी पे इसने कोई एरर नहीं दिया। हम इसको चलाते हैं, इट इज़ स्टिल नॉट शोइंग एनी एरर। ओके, हम प्रिंट एफ करके देखते हैं सी को। करैक्टर टाइप का वेरिएबल है सी। ठीक है, तो सी उसके साथ सी लिखेंगे। %c करैक्टर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, शो करने के लिए होता है। वैसे हमारे वेरिएबल का नाम भी सी है, ये एक इत्तेफाक है, हम इसको ch कर लेते हैं जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी से बचने के लिए हम इसको ch कर लिया। ओके, इट इज़ शोइंग 0, हालांकि हमने सी में क्या लिखा हुआ है 79। तो 79 क्यों नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, 79 शो होना चाहिए ना, क्यों नहीं शो हो रहा, बिकॉज ch जो करैक्टर टाइप का वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, करैक्टर, तो इसमें करैक्टर आना चाहिए, लेकिन हमने करैक्टर की बजाय क्या लिख दिया है, नंबर। तो हमारे कंपाइलर ने हमें रोका नहीं है लिखने से,
बट जब हमने उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया ना या उसको शो करवाना चाहा तो उसने ज़ीरो शो कर दिया कि भाई ज़ीरो करेक्टर था, उसमें ज़ीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो वैल्यू तो बिल्कुल गलत है, तो ज़ीरो तो हमने रखी नहीं थी, उसमें 79 रखा था। हाँ, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है इसको लिखने का, ये तरीका बिल्कुल ठीक है लिखने का कि हम डबल कोटेशन में लिख दें इसको, ठीक है। मैं आता हूँ, चलो। हाँ, इसमें डबल कोटेशन में अगर लिख देंगे नाउ इट इज़ फाइन। ओके जी, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा बच्चा है और ये जैसी अजान होती है तो फ़ौरन आ जाता है जी नमाज़ पढ़ने चलें, तो ये अच्छी आदत है वैसे इसकी। सो हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। ओके, CH अब डबल कोटेशन में अगर हम लिख दें ना तो ये इसको एज ए करेक्टर ले लेगा, इसको ये एज ए करेक्टर ले लेगा। मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट, व्हाट इट इज़ सेइंग, इट इज़ सेइंग put one character into it. Now I hope it works. No, it is not working. Okay, let me put a single character over there. It is still not showing anything. Let me check what is the actual issue. हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं इसको शो करते हुए, मे बी there or there. Okay, it should be in single quotation, not in double quotation. This was the error. I hope so it will be fine now. Okay, it is okay. डबल कोटेशन में नहीं लिखते, सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। दिस इज़ व्हाट द कंसंट्रेशन गेट बेटर ऑफ यू। कंसंट्रेशन जैसी आपकी इधर उधर होती है तो आप गलती कर देते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग करते हुए कभी भी कंसंट्रेशन को लूज़ नहीं करना। अब ये ठीक है, ए आ रहा है उसमें, अब यानी आपने जो कुछ भी लिखना है उसको सिंगल कोटेशन में लिखना है। सिंगल कोटेशन में आप 79 लिखते हैं इसमें, इट विल वर्क, इट शुड वर्क, इट शुड वर्क। whatever the character you want to put in, it is saying only 9. where is the 7? क्योंकि एक बाइट में इसने स्टोर करना होता है तो एक बाइट में सिर्फ 9 ही स्टोर हो सका था, तो 9 उसने शो कर दिया और 7 को उसने डिस्कार्ड कर दिया। इसका मतलब कि एक ही करेक्टर आप इसमें लिखें तो बेहतर है। नाउ इट इज़ फाइन, 7 शो हो रहा है, ठीक है। तो एक करेक्टर इसमें लिखा जा सकता है, एक से ज़्यादा करेक्टर लिखेंगे तो वो मसला करेगा। अब ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस से आएंगी, आप जितनी प्रैक्टिस इसकी कर लेंगे एक एक चीज़ की उतना ही बेहतर होगा। हर चीज़ को प्रैक्टिस करके वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता, आप बुक से एक एक चीज़ को पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करें, साथ साथ डेवसी खोल लें और उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ जितना भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में इतना ही था जो हमने देख लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है मुनासिब सी मिकदार में। मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा इसको डेवसी में या कोड ब्लॉक में, जो भी आप आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे जनाब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की वीडियोज़ अलग से आएंगी, उनको देख लीजिएगा, जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो प्रोग्राम लिखे हैं उन प्रोग्राम्स को भी लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जनाब चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं जनाब प्रोग्राम में, इनपुट कैसे ली जाती है और आउटपुट कैसे शो करते हैं, यानी स्कैन एफ और प्रिंट एफ के जो 2 फंक्शन हैं उनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।